नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद संजीव पर। और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज संविधान से जुड़े भारतीय संविधान के तहत भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि आज़ादी से पहले हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में एक ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक चार्टर लाया, यानी एक अधिनियम लाया। और इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी एक कंपनी थी, इसे एक अधिकार दिया गया कि आप भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। ये अधिकार कंपनी को दिया गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा कि जाइए आप और भारत में व्यापार कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये अधिकार मिल गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गए व्यापार करने के उद्देश्य से, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू हो गया था। इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत के मुग़ल शासक और ख़ास तौर पर बंगाल के नवाब के शासक को देखा और सोचा कि यदि हम इनके बीच फूट डाल दें, अर्थात आपसी मतभेद उत्पन्न कर दिया जाए, तो हम युद्ध में इसे आसानी से हरा सकते हैं और फिर भारत पर शासन भी किया जा सकता है। फिर अंग्रेज़ों ने ऐसा ही किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सेनापति मीर जाफ़र के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिया तथा गद्दी का लोभ देकर मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला से अलग करने की कोशिश किया गया। फिर परिणाम ये हुआ कि 1757 ईस्वी में, देख रहे हैं, 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुई, जिसमें अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब, इन दोनों के बीच युद्ध हुई। इस युद्ध में अंग्रेज़ जीत गया और बंगाल के नवाब हार गए। कारण यही था कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके जो खुद सेनापति थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हारा गया। ठीक इसके 7 साल बाद बक्सर का एक युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, तो इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ और इधर 3 शासक एक साथ, एक तरफ अंग्रेज़ी सेना और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल शासक, इन तीनों शासकों की संयुक्त सेना को अंग्रेज़ों ने एक साथ हराया। मतलब बहुत ही बड़ी जीत हासिल की अंग्रेज़ों ने। इस जीत के बाद अंग्रेज़ी सत्ता मजबूत हो गई, मतलब कंपनी शक्तिशाली बन गई। और इसके ठीक 1 साल बाद, यानी युद्ध जीतने के बाद, संधि हुई और 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों की दीवानी अंग्रेज़ों को मिली। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा अर्थ है कि इन क्षेत्रों में अब राजस्व वसूलने का अधिकार किसका हो गया, अंग्रेज़ों का। जो भी टैक्स वगैरह होगा सब अंग्रेज़ वसूलेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, क्योंकि इनके पास राजस्व का एक अच्छा सा स्रोत हो गया। तो अब इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना शासन भारत पर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी पूर्ण रूप से शासन नहीं किया था। इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाना चाहती थी, चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्षेत्रों पर हमारा अधिकार हो। इस बीच क्या हुआ, 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा के शासन को मान्यता दे दिया गया। मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि अब भारत में कंपनी को व्यापार करने के साथ साथ शासन करने की भी मान्यता दे, मतलब आप व्यापार करने के साथ साथ भारत में अपना शासन भी चला सकते हैं। ये ब्रिटिश संसद के द्वारा मान्यता दे दिया गया। इस प्रकार 1773 ईस्वी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग
1858 ईस्वी तक रहा। ये 1757 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद मान्यता मिली थी और इस टाइम से इन्होंने व्यापार करना, अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहा। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने कई तरीके से शासन किया। पहले तो कंपनी के माध्यम से किया, जो कि 1773 से लेकर के 1858 ईस्वी तक किया। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 ईस्वी के बाद, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन नहीं किया, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन किया, यानी ताज का शासन। और उन्होंने 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। इस दौरान हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो ब्रिटिश संसद में भारत पर कैसे शासन किया जाए, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए, बहुत कानून और बहुत सारे अधिनियम को पारित किया ब्रिटेन की संसद में। जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का अधिनियम, 1909 ईस्वी का अधिनियम, 1919 में भारत शासन अधिनियम, 1935 में भारत शासन अधिनियम और 1947 में लास्टली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतने सारे अधिनियम को पारित किया गया ब्रिटिश संसद में। इस अधिनियम के द्वारा भारत पर कैसे शासन किया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा, ये इस अधिनियम में लिखा गया। तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत पर इस बहुत सारे अधिनियम के द्वारा शासन किया गया। तो इस तरह से हम अभी जानेंगे कि इन सारे अधिनियम में कौन कौन सी बातें थी। तो अभी इस वीडियो में हमने सीखा कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ अंग्रेज़ किस तरह व्यापारी के तौर पे आए थे। व्यापार करते करते उनका मन बढ़ गया, लोभ हो गया शासन करने का। फिर उन्होंने यहाँ के कई राजाओं को युद्ध में हराया, पराजित किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ के राजस्व को अपने हाथ में लिया, टैक्स वगैरह। फिर बहुत ही शक्तिशाली कंपनी बनी और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सत्ता यहाँ पर हासिल कर लिया और यहाँ पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। हालांकि कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी के बीच ही रहा। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद ने डायरेक्टली भारत पर नियंत्रण किया और उन्होंने खुद शासन करना शुरू कर दिया। फिर 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। फिर हमें पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ों का शासन धीरे धीरे ख़त्म हो गया और 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से हमारा खुद का संविधान लागू हो गया। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें जाने अंग्रेज़ों के शासन के बारे में, यानी आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का क्या रवैया था, कि किस तरह उन्होंने शासन किया, किस तरह शुरू किया था। और अभी इस सारे जितने भी एक्ट हैं, इनसे एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हम इन सभी जितने भी एक्ट हैं, इन सारे एक्ट को एक एक करके अगले अध्याय में डिटेल से जानेंगे, ताकि इनसे बनने वाले परीक्षा में जितने भी सवाल हैं सबको हम अच्छी तरह बना सकें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या इसमें और किस चीज़ के सुधार की ज़रूरत है। हम प्रयास ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।